A very good morning, all of you. In this lecture, we will study the last topic of Unit 4th, which is on matrices of a graph. There are various different type of matrices having various different uses for a graph or associated with a graph. And in this lecture, we will cover that. Let us say we are given a graph which is having 5 vertices, first, second, third, fourth, fifth, and 8 edges. 1, 2, let me call this one as 3. We change the pen. Then we have 4, 5, 6, 7, and 8. Right now, this graph is having no direction, and that's why we will call this as an undirected graph. For this graph, we will study very first kind of a matrix, which we call as an incidence matrix. Okay. First of all, we will try to make an incidence matrix for an undirected graph. In incidence matrix, you have one row for each vertex. So how many vertex do we have in it? We have 5 vertex, therefore we will have 5 rows. And you have one column for each edge. यहाँ हमारे पास 8 edges हैं, इसलिए 8 column होंगे. हमारे पास 5 vertex है, इसलिए 5 rows होंगी. So let me just draw that. I said one row for each vertex. पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी. 5 रो हो गई हर एक वर्टेक्स के लिए और 8 कॉलम होंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. 8 कॉलम होंगे हर एक एज को रिप्रेजेंट करने के लिए. फाइन. अब आप देखिए, हर एक एज अपने आप में किन्हीं 2 वर्टेक्स के बीच में रखी गई है. जैसे अगर मैं बात करूं एज 3 की, तो एज 3 इज प्लेस्ड बिटवीन वर्टेक्स फर्स्ट एंड थर्ड. एज 5 की बात करें, 5 इज प्लेस्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ. 6 इज प्लेस्ड बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ. इस तरीके से एवरी एज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ वर्टिसेस. और जो पेयर मिलकर उस एच को बनाते हैं, उन जगह तो आप 1 कर दीजिए एक कॉलम में, बाकी जगह 0. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पहली एज की, तो फर्स्ट एज इज एक्चुअली प्लेस्ड बिटवीन वर्टेक्स फर्स्ट एंड वर्टेक्स फिफ्थ. तो पहले और पांचवें की जगह 1 रखेंगे हम यहां वर्टेक्स में, और बाकी जगह हम रखेंगे 0. सिमिलरली अगर सेकंड की बात करें, तो ये दूसरी एज है, इस प्लेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. तो पहली और दूसरी की जगह 1 1 और बाकी जगह 0. ऐसे ही अगर मैं तीसरी की बात करूं, तो पहली और तीसरी के बीच में फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी जगह 0. लाइक दिस यू कैन फिल. चलिए एक और बीच में करके देखते हैं. लेट अस डू फॉर एट्थ वन. एट्थ वन इज प्लेस्ड बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ. तो 0 छोड़ के सेकंड फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला फर्स्ट, बाकी हर जगह 0. Like this, I hope you can complete this on your own. And when you will do it, you will get something like this. And you can verify whether I have done it correctly or not at your home, and you can drop me a WhatsApp message in case you find any doubt or query. This is the thing which we have done only for an undirected graph. Now suppose this graph was having direction. It means each of its edges. Remember, now I'm using a word edge, not branches, because branch अब हमारे लिए स्पेसिफिकली ट्रीज में यूज होगा, इसलिए आई एम कीपिंग इट सेफ. आई एम यूजिंग द वर्ड एज.
So let's say all the edges are having directions. So if you have direction, accordingly you will have to give them signs, positive or negative. So one will have, जैसे यहाँ इनमें से किसी एक वन के आगे तो लगा होगा पॉजिटिव साइन और किसी एक वन के आगे हर एक कॉलम में लगा होगा नेगेटिव साइन. तो इसके लिए हम एक कन्वेंशन डिसाइड करते हैं. क्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी वर्टेक्स के बीच में कोई एक्स एज रखी है और उसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है. तो जिस वर्टेक्स के अंदर की तरफ डायरेक्शन है, इट मींस इनटू बी, तो वहां हम पॉजिटिव लेंगे और जहां से ये आउट है तो वहां हम नेगेटिव लेंगे. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट इनटू इज पॉजिटिव एंड आउट इज नेगेटिव. ये हम चेंज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें आगे इस मैट्रिसेस को या इन मैट्रिसेस को रिलेट करना है केवीएल केसीएल से, तो वी विल यूज दिस कन्वेंशन ओनली. ओके, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कन्वेंशन. And according to the convention, now we will have to assign positive negative sign to these ones. तो अगर मैं जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाली एच की बात करूं, so it is coming out from fifth and coming into first. So into is positive, यानी first will be positive and this one will be negative. So I will have to use a negative sign on this side, right? Similarly, I will have to do for others. What about this one? Second, it is coming out from first and coming into second. तो दूसरा वाला पॉजिटिव, पहला वाला नेगेटिव. इसी तरीके से तीसरे की अगर हम बात करें, वेयर इज थर्ड वन, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम वन, तो आउट मतलब नेगेटिव, यानी दिस विल आल्सो बी अ नेगेटिव साइन, दिस विल बी अ नेगेटिव साइन. So likewise you can assign all the negative sign and you can check. So I have done each and everything. सारे साइंस मैंने प्लेस कर दिए हैं. You can also verify कि यहाँ मैंने ये सारा काम ठीक किया है या नहीं. Okay. So for an undirected graph, if you are writing an incidence matrix, अच्छा एक नाम और होता है इसका, कैपिटल ए विद सबस्क्रिप्ट स्मॉल ए. अब जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गिवन ग्राफ के लिए ये वाली मैट्रिक्स यानी कैपिटल ए स्मॉल ए बनाइए, इट मींस आई एम आस्किंग यू अबाउट द इंसिडेंस मैट्रिक्स और आपको ये मैट्रिक्स बनानी है. तो इट वुड बी वेरी स्कोरिंग. केवल आपको इसका मीनिंग और ये कन्वेंशन समझ में आने चाहिए. दैट्स इट. नाउ we call this matrix as incidence matrix and it is having a few properties. क्या? That if you will take sum of all the rows over here, पहली चीज तो इसमें केवल वन ही प्लेस किया हुआ है हमने. If you will take sum of all the rows, the answer would be 0. So if you take sum of all the rows of AA, which means incidence matrix की सारी rows का sum, row first, row second, row third, you will get the answer will be 0. आप करके देख लीजिए. I am taking sum of all the rows over here. 1 minus 1 0. इनफैक्ट यहीं से आपको पता चल गया, क्योंकि हमने हर एक वन के आगे एक -1 साइन लगा दिया है, एक वन के आगे पॉजिटिव साइन लगाया है, so it will all be coming out to be 0. And a matrix in which sum of all the rows is equal to 0, then we say that the rows in this matrix are not independent. I can say that the rows of these matrix, yeah, this matrix are not independent. Fine. How can we make these rows independent? By ignoring any of the row, by eliminating any of the row. याद कीजिए हमारे पास कोई सर्किट दिया गया है, हमने सारी नोड्स को एक वोल्टेज दिया, लेकिन किसी एक नोड को हम रेफरेंस मान के 0 वोल्ट के बराबर कर देते थे. कुछ वैसा ही है. मान लीजिए मैंने इस पांचवी वाली रो को हटा दिया, दिस फिफ्थ वन आई एम रिमूविंग, देन द मैट्रिक्स व्हिच आई विल गेट इज कॉल्ड एज स्मॉल कैपिटल ए. उसके आगे ये सबस्क्रिप्ट नहीं लगी होती, वी कॉल दैट एज ए. एंड नाउ इफ यू वुड टेक रोज ऑफ ए एंड टेक सम ऑफ इट, क्योंकि उसमें अब ये लास्ट वाली रो नहीं है, इट इज जस्ट दिस रो. तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पे सम जो है सभी रो का 0 के बराबर नहीं है. So if you want to change your incidence matrix
into an independent matrix, then you have to very wisely choose one. अभी तो wisely क्या बोलना, you can simply separate या ignore or cancel one of the rows and don't consider that to be in your graph. Fine. So size of AA was number of vertices cross number of edges. Vertices cross edges. Size of A will be what? क्योंकि मैंने एक रो कम कर दी है तो v minus 1 into e. ये कनेक्टेड ग्राफ के लिए है, कनेक्टेड ग्राफ के लिए. और कनेक्टेड ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कनेक्टेड ग्राफ में सिंगल एक कंपोनेंट होता है. इसीलिए अगर आपके पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता तो a की जो मैट्रिक्स आती वो होती कुछ इस तरीके से, v minus p क्रॉस e, जहां p बताएगा आपको कि कितने डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं. ओके, तो ऑल द रोज या कितनी ऐसी रोज हैं जिनकी वजह से योर मैट्रिक्स बिकम्स इंडिपेंडेंट, वी कॉल दैट एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. तो कितनी रो कंसीडर की जाए, कितनी रो कंसीडर की जाए कि हमारी जो ग्राफ है या जो हमारा मैट्रिक्स हमने ली है दैट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वाली मैट्रिक्स, वो कहलाती है रैंक. तो रैंक मतलब हमारे पास कितनी रोज होनी चाहिए? v minus 1. in general we should have v minus p rows. तो ये जो नंबर ऑफ रोज जिसका की सम इज नॉन जीरो, वी कॉल दैट एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रैंक ऑफ एन इंसिडेंस मैट्रिक्स, यू ऑलवेज से दैट इट इज एक्चुअली v minus 1 or v minus p if it is disconnected. Okay, this is it for this part of the video, and we will move ahead and see some more matrices in the next part.